ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, बाबा जी कहो चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम बाबा जी कहो चैनल पर स्वर विज्ञान की सीरीज चला रहे हैं। स्वर विज्ञान की सीरीज में आज हम 12वीं चर्चा करने जा रहे हैं। पिछला जो हमारा विषय था चर्चा का, वह था हमारे जीवन में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो 5 तत्व हैं, उनका क्या उपयोग है। हमारी जो यह श्वासें हैं, जो प्रतिपल हम पूरक श्वासों का कर रहे हैं और रेचक कर रहे हैं, इन श्वासों के माध्यम से और क्या क्या लाभ और हानि हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, इस संबंध में आज की हमारी चर्चा है। आदरणीय मित्रों, 5 प्रकार से हम अपनी श्वासों को भीतर लेते हैं और 5 ही प्रकार से हम श्वासों को बाहर छोड़ते हैं। एक समय में हमारी श्वास 1 अंगुल बाहर बह रही होती है, एक समय में हमारी श्वास 4 अंगुल बाहर बह रही होती है, एक समय में हमारी श्वासें 8 अंगुल बाहर बह रही होती है, एक समय में हमारी श्वासें 12 अंगुल बाहर बह रही होती है और एक समय में हमारी श्वासें 16 अंगुल बाहर बह रही होती है। यह जो 5 प्रकार से हम श्वास लेते हैं, इन 5 प्रकार से श्वास लेने की जो निरंतर प्रक्रिया है, अलग अलग प्रकार से जब हमारी 1 अंगुल श्वास बह रही होती है, तो हमारे भीतर जो विद्युतीय शक्ति है वह एक अलग अनुपात में कार्य करती है। जब हम 4 अंगुल श्वास ले रहे होते हैं तो अलग अनुपात में कार्य करती है, और जब हम 8, 12, 16 अंगुल श्वास ले रहे होते हैं तो हमारे भीतर जो वह विद्युत प्राण शक्ति है अलग प्रकार से कार्य कर रही होती है। यदि आप 5 प्रकार से भीतर बाहर आती जाती श्वासों का सूक्ष्मता से अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि जब आप एक विशेष प्रकार से श्वास ले रहे होते हैं तो किसी खास अवसर पर आप जब इन 5 प्रकार में से किसी एक प्रकार से श्वास ले रहे होते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति क्या होती है, शारीरिक स्थिति क्या होती है और आत्मिक स्थिति क्या होती है। जब आप अपनी इन श्वासों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करेंगे, कहें कि अपनी श्वासों के प्रति सजग रहेंगे, कब श्वास किस प्रकार से चल रही है, तो आपको पता चलेगा कि विभिन्न विभिन्न अवसरों पे हमारी श्वासों की गति विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है। तो हमारे जीवन में अच्छे या बुरे अवसर आते हैं या अच्छे बुरे परिणाम आते हैं। एक विशेष दिशा में जब आपकी श्वास बह रही होती है, जब आप श्वास का रेचक करते हैं, तो 5 प्रकार से आपकी श्वास बाहर बहती है। 1 अंगुल, 4 अंगुल, 8 अंगुल, 12 अंगुल और 16 अंगुल, और उनके बाहर बहने की दिशा भी अलग अलग होती है। आपकी श्वास कभी बाहर निकल के ऐसे ऊपर की ओर जाती है, कभी दाहिनी ओर बाईं ओर जाती है, कभी दाहिनी ओर जाती है, कभी थोड़ा आगे की ओर जाती है और कभी बिल्कुल नीचे जाती है। तो इस प्रकार से आपकी जो श्वासें हैं, जब आप अपनी श्वासों का रेचक करते हैं, बाहर अपनी श्वासों को निष्कासित करते हैं, तो 5 दिशाओं में आपकी श्वासें परिवर्तित होती है, 5 दिशाओं में आपकी श्वासें बहती हैं। कुछ क्षण किसी दिशा में आपकी श्वासें बह रही होंगी, कुछ मिनट किसी दिशा में आपकी श्वासें बह रही होंगी। यही हमें अपने स्वर का ज्ञान प्राप्त करना है। अब तक आपने अपने शरीर के भीतर यह प्राण शक्ति कैसे भीतर प्रवेश करती है, कितने प्रकार की प्राण वायु हैं,
कितने आपके शरीर में कोष हैं और कितनी आपके भीतर प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं और कितने आपके शरीर के भीतर चक्र हैं और उनके क्या कार्य हैं और उनका क्या उपयोग है आपके स्वर विज्ञान में। इस पर हम विस्तार से चर्चा किए हैं, आपने यह सब जाना कैसे आप अपने चंद्र और सूर्य स्वर के माध्यम से श्वास भीतर लेते हैं, उन श्वासों के माध्यम से जो प्राण शक्ति भीतर, किस रूप में प्राण शक्ति भीतर आ रही है, कब आपके भीतर प्राण शक्ति चंद्रमा की चांदनी के जैसी प्रतीत हो रही है, कब आपके भीतर प्राण शक्ति सूर्य के प्रकाश की तरह प्रतीत हो रही है, यह सब मैंने विस्तार से आपको बताया है। और आप सभी मित्र जो उन चर्चाओं को सुने हैं उनका अभ्यास भी कर रहे होंगे। आदरणीय मित्रों, 5 प्रकार से जो हम यह श्वास भीतर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इसको यदि हमने विस्तार से जान लिया, परख लिया, तो स्वर विज्ञान में आप सद गए। जब 1 अंगुल श्वास बाहर बहती है तो उस समय हमारे मन की स्थिति क्या होती है, शरीर की स्थिति क्या होती है, आत्म बल हमारे पास कितना होता है, हम उस समय उद्विग्न होते हैं कि प्रफुल्लित होते हैं। यदि हम निरंतर अपने श्वासों पर ध्यान देंगे तो हमें पता चल जाएगा। जब हमारी श्वासें 8 अंगुल बाहर बह रही हो या 4 अंगुल बाहर बह रही हो और किस दिशा में बह रही हो, उस समय हम मन के स्तर पे कैसे होते हैं, तन के, यानी कि उस समय हमारी मानसिक और शारीरिक और आत्मिक स्थिति परिस्थिति कैसी होती है, यह हम जान लेंगे। इसके अतिरिक्त हम यह भी जान लेंगे, यदि हम निरंतर अपनी श्वासों पे ध्यान दिए, कि जब हम प्रफुल्लित होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं अकारण, बिना किसी कारण के, उस समय हमारी श्वासें किस प्रकार से चल रही होती हैं और किस दिशा में बाहर बह रही होती हैं। यदि हमने उसको पकड़ लिया कि मेरी श्वास एक विशेष दिशा में बहती है, तो उस समय मैं प्रफुल्लित होता हूं, आनंदित होता हूं। वैसी अवस्था में जब आप किसी कार्य को अपने निपटाते हैं तो आपको हेतु कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यदि निरंतर आप अपने श्वासों के प्रति सजग रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक विशेष स्थिति में जब हमारी श्वास बह रही होती है और अलग दिशा में बह रही होती है, तो उस समय मेरे भीतर उच्चिष्ठा आ जाती है, उस समय मैं एग्रेसिव रहता हूं या भयभीत रहता हूं, क्रोधित रहता हूं। आपको पता चल जाएगा यदि निरंतर आप अपनी श्वासों के प्रति सजग रहे कि एक विशेष स्थिति में मेरी श्वास जब बह रही है और बाहर एक विशेष दिशा में मेरी नासिका से निकल के बाहर बह रही है, दाहिना या बायां, ऊपर या नीचे, तो उस समय मैं अति से उद्वेग में होता हूं, क्रोध में होता हूं, घृणा में होता हूं। आपको पता चल जाएगा। और यदि आपको यह पता चल जाए कि एक विशेष स्थिति में श्वास बहने से मैं क्रोधित रहता हूं, तो आप उस प्रकार से श्वास को बहने से रोक सकते हैं, अपने स्वर को परिवर्तित कर सकते हैं, या वैसे समय पे आप वैसा कार्य नहीं करेंगे। जब आप क्रोधित होते हैं तब आपने देखा होगा, आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको शुभ
फल प्राप्त नहीं होते। वैसे समय में दुर्भिक्ष घटने के 100% चांस होते हैं। तो जब एक विशेष स्थिति में मेरी श्वास बहती है, मुझे पता चलता है कि उस समय मैं उद्विग्न होता हूं, क्रोधित होता हूं, तो वैसी अवस्था में हम वह कार्य नहीं करेंगे। हम शांत बैठेंगे, हम प्रतीक्षा करेंगे अपने श्वास को वापस एक अलग वेग में बहने की। जब हम प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं, हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। लेकिन यह हम कब कर सकते हैं? जब हम अपने श्वासों के प्रति सजग हों, जब हम इतने सजग हों कि 5 प्रकार से जो श्वास हमारे बाहर निरंतर बहते हैं, हमें उनका पता चल जाए कि कौन से प्रकार से श्वास बह रही है, तो क्या मेरी मन की स्थिति उस समय होती है। यदि मन की स्थिति मलिन होती है तो मैं प्रतीक्षा करूंगा कि जब मैं प्रफुल्लित होता हूं, जब मैं आनंदित होता हूं, या जब मैं अत्यधिक जोश में होता हूं, शक्ति में होता हूं, जब मैं अत्यधिक विचारशील होता हूं, जब मेरे विचार अति सूक्ष्म हो जाते हैं, वैसे श्वास चले उसकी मैं प्रतीक्षा कर सकता हूं, और वह प्रतीक्षा करके मैं अपने कार्यों को अंजाम दे सकता हूं, जिसमें मुझे सफलता मिल सकती है। यही तो स्वर विज्ञान का रहस्य है। आदरणीय मित्रों, यदि आप अपने श्वासों को, जो मैंने बताया कि 5 प्रकार से आपकी श्वास बाहर बहती है और 5 दिशाओं में बहती है, कभी एक दिशा में बह रही होती है, कभी दूसरी दिशा में बह रही होती है, कभी ऊपर बह रही होती है, कभी नीचे बह रही होती है, कभी 1 अंगुल बह रही होती है, कभी 4 अंगुल बह रही होती है, कभी 8 अंगुल, 12 और 16 अंगुल बह रही होती है। तो वैसी अवस्था में और कई चीजें हैं जो स्वर विज्ञान आपको प्रदान करता है। वह क्या है? अलग अलग स्थिति में जब आपकी श्वास बह रही होती है, तो आपको पता चलेगा कि जब आपकी श्वास ऊपर की ओर बह रही होती है, तो उस समय आपके साथ कौन सी घटना घटने वाली है, अच्छी या बुरी, आपको पहले ही पता चल जाएगा। कब, कैसे पता चल जाएगा? कि अब मेरी श्वास मेरी नासिका से बाहर निकली और ऊपर की तरफ बह गई। इसका मतलब आने वाले जो क्षण हैं, आने वाले जो पल हैं, वह मेरे जीवन में दुर्भिक्ष लेकर आने वाले हैं। ऐसे समय में यदि मैं किसी भी व्यक्ति से मिलूंगा या किसी भी कार्य को शुरू करूंगा, तो वह कार्य कभी भी पूर्ण होने वाला नहीं है। और यदि मैं किसी व्यक्ति से मिलूंगा, किसी स्वजन से, परिजन से, मित्र से, बंधु से, या किसी के साथ मैं कोई मीटिंग करने जा रहा हूं नए कार्य हेतु, तो मुझे सफलता नहीं मिलेगी। यदि पहले से आपके बंधु बांधव हैं, उनसे भी यदि आप ऐसे समय में डिस्कस करने बैठेंगे, तो वह भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। इस प्रकार से 5 प्रकार से जो आपके श्वास बाहर बहते हैं, उन श्वासों का आप अध्ययन करके यह पता कर सकते हैं कि अब मेरे साथ क्या घटना घटने वाली है। आदरणीय मित्रों, ज्योतिष विज्ञान तभी परिपूर्ण होता है जब ज्योतिष विज्ञान के जो ज्ञाता हैं, उनको स्वर का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि आपके स्वर से, आपकी श्वासों से बढ़ के और दूसरा इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में और कोई ज्योतिष नहीं है। जो भी पूर्व में ऐसे ज्योतिषी हुए हैं जिन्होंने इस पूरे तारा नक्षत्र की गणना करके बताई है, जिस मेथड से आज भी हम ग्रह नक्षत्र की स्थिति परिस्थिति को देख पाते हैं, वह उन्हीं ऋषियों के द्वारा गणना की गई है जिनको स्वर का ज्ञान था। क्योंकि बिना स्वर विज्ञान के ज्योतिष विज्ञान
ऐसा ही है जैसे किसी मनुष्य के शरीर में प्राण ना हो और शरीर हो। अब बिना प्राण के शरीर का क्या महत्व है आप अच्छे से जानते हैं। कुछ ही समय के पश्चात चार कंधों पे लेके जाने की स्थिति बन जाती है शरीर की। तो जैसे बिना आत्मा के यह शरीर, बिना आत्मा के शरीर यानी कि शरीर मर गया, वैसी ही अवस्था ज्योतिष विज्ञान की है बिना स्वर विज्ञान के। यदि आप 5 प्रकार से जो आपकी श्वासें बाहर बह रही हैं अलग अलग दिशा में, उनके प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, उनको आप जान लेते हैं, तो आपको कभी भी किसी ज्योतिषी के पास जाने की अनिवार्यता नहीं पड़ेगी। आप स्वयं ही अपने ज्योतिषी होंगे। आप अपनी श्वासों को देखेंगे कब आपकी श्वास किस दिशा में बह रही है और जान लेंगे कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, और आप अपना बचाव भी कर सकते हैं। स्वर विज्ञान का महत्व यही है। ज्योतिष विज्ञान आपको क्या कहता है? ज्योतिष विज्ञान कहता है कि फला व्यक्ति के भाग्य में यह लिखा है, यह होगा, यह संभावना है। भगवान बुद्ध जब शुद्धोधन के घर में पैदा हुए, बहुत वर्षों पश्चात पैदा हुए थे, बहुत मन्नतों के बाद, बहुत आकांक्षाओं के बाद, बहुत पूजा प्रार्थनाओं के बाद शुद्धोधन के राजमहल में भगवान बुद्ध का, कहें कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। तो महाराज शुद्धोधन ने उस समय के जो भी ज्योतिषी थे उनको बुलाया, बच्चे का भविष्य, बच्चे की जन्मपत्री बनाने के लिए। तो लगभग ज्योतिषियों ने दो बात कही कि महाराज यह बालक बड़ा होकर या तो महाप्रतापी राजा बनेगा, जिसको हम चक्रवर्ती राजा कहते हैं, या यह सन्यासी बनेगा। दोनों में से यह कुछ एक बनेगा। कोई भी ज्योतिषी यह प्रिडिक्शन नहीं कर पाया कि यह महाप्रतापी राजा बनेगा, राजा ही बनेगा, या यह सन्यासी बनेगा। कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर पाया। दो संभावनाएं बताई कि या तो यह राजा बनेगा या यह सन्यासी बनेगा। लेकिन उस समय में भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि यह सन्यासी ही बनेगा, और वह कोई ज्योतिषी नहीं थे, वह एक संत थे, वह एक स्वर विज्ञानी थे। असीता नाम के एक संत थे जो पहाड़ पे ऊपर रहते थे। छोटा सा शुद्धोधन का राज्य था लुम्बिनी, जो अभी हमारे उत्तर प्रदेश और नेपाल से, गोरखपुर और नेपाल का जो सोनौली बॉर्डर है उसके बीच, उसके आसपास का जो वह क्षेत्र है, वह लुम्बिनी का क्षेत्र था जहां शुद्धोधन का राज्य था। वहीं से नेपाल के पहाड़ शुरू हो जाते हैं। तो ऊपर पहाड़ी पे असीता नाम के सन्यासी रहते थे। वह कभी भी पहाड़ से नीचे उतर के नहीं आते थे। यदि किन्हीं को भी मिलना हो तो उनके पास ही जाना पड़े। यदि राजा शुद्धोधन को भी उनसे मिलना पड़े तो शुद्धोधन उनको नहीं बुला सकते अपने पास, उनको ही जाना पड़ेगा असीता के पास। जब किसी व्यक्ति की सारी चाह मिट जाती है तब उसको किसी के पास जाना नहीं होता, तब उसके पास सबको आना होता है। तो असीता एक ऐसा सिद्ध सन्यासी था जो स्वर विज्ञान में पारंगत था। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, सभी ज्योतिषियों ने कहा कि यह सन्यासी बनेगा या महाप्रतापी राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। असीता को
पता चल गया अपनी ध्यान और समाधि की अवस्था में कि एक आने वाले समय में महान चेतना का व्यक्तित्व जो इस पूरी पृथ्वी को अपनी सुगंध से भर देने वाला है, उसका जन्म हो चुका। असीता को पहाड़ी पे ही पता चल गया और पहली बार असीता उस पहाड़ी से नीचे नीचे उतरकर सुद्धोधन के महल में आया। दरबारी तो घबरा गए, क्योंकि असीता तो कभी पहाड़ से नीचे उतर के आता नहीं था और आज पहली बार महल के दरवाजे पे असीता खड़ा है। पहरेदार भी घबरा गए कि यह क्या अनहोनी हो गई। असीता जैसे संत आज यहां कैसे? उन्होंने दौड़ के सुद्धोधन को कहा कि महाराज, साधु असीता राजमहल के द्वार पे खड़े हैं। सुद्धोधन को भरोसा ना हुआ। सुद्धोधन जिस हालात में थे उसी हालात में दौड़े हुए महल के दरवाजे पे आए और असीता को दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि भंते महाराज, आप क्यों आए? आपको भला ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी कि आपको पहाड़ से उतर के नीचे आना पड़ा? आप कोई भी संदेशा भेज देते, मैं आपके समक्ष उपलब्ध हो जाता। असीता ने कहा कि इधर उधर की बात मत करो, मेरे पास समय बहुत कम है। आपके घर में जिस बालक ने जन्म लिया है, मैं उसके दर्शन को आया हूं। उस बालक को लेके आऊं ताकि मैं उसके दर्शन कर लूं। सुद्धोधन दौड़ा दौड़ा भीतर गया महल में और नन्हे गौतम सिद्धार्थ को अपनी गोद में उठा के ले आया। असीता ने अपने हाथों में नन्हे से बुद्ध को ले लिया। अभी 3-5 दिन के केवल बुद्ध है, 3 दिन या 5 दिन उनकी आयु है। और नन्हे से बुद्ध को असीता ने अपने हाथों में लिया और नन्हे से बुद्ध के जो चरण थे उनको अपने मस्तक से छुआया। नन्हे से बुद्ध के चरणों में नमन किया। शुद्धोधन ने कहा कि महाराज, यह क्या पाप आप चढ़ा रहे हैं? यह साधारण सा बालक और आप जैसा महान सन्यासी, महान संत, इस बालक के पैरों में अपना सर रखे, यह तो अब आपने हम पे पाप चढ़ा दिया। हम कैसे इस पाप से मुक्त होंगे? असीता ने कहा कि जिसको तुम नन्हा सा साधारण सा बालक कह रहे हो, यह नन्हा सा साधारण सा बालक नहीं है। यह एक महान संत बनेगा और यह ऐसा संत बनेगा जब इसका फूल, जब यह 25 वर्ष का हो जाएगा, तब जो इसका फूल खिलेगा, तब जो इसके भीतर से आत्मा की सुगंध उठेगी, यह पूरी पृथ्वी उस सुगंध से भर जाएगी। दूर दिवंगत तक इसकी सुगंध फैलेगी। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि उस समय मैं सशरीर नहीं होऊंगा। इसलिए मैं आपके साधारण नन्हे से बालक को प्रणाम नहीं कर रहा हूं। मैं तो इस बालक की जो 25 वर्ष पश्चात की संभावना है, जब यह बुद्ध बनेगा, जब इसका यह नन्ही सी कली एक फूल की तरह खिलेगी और सुगंध फैलेगी, मैं उस संभावनाओं को आज नमन कर रहा हूं। आदरणीय मित्रों, चूंकि असीता तो स्वर विज्ञानी था, असीता को तो पता था, ज्योतिषियों को नहीं पता था कि यह बुद्ध बनेगा कि राजा बनेगा। लेकिन असीता को तो 100% पता था कि यह बुद्ध ही बनेगा, यह सन्यासी ही बनेगा। और आप भगवान बुद्ध की कहानी जानते हैं, कैसे वह अपने ग्रह का त्याग किए,
जंगल में भटके, नाना प्रकार की साधनाएं किए और फिर बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, और आज आधी पृथ्वी पे भगवान बुद्ध की सुगंध आज भी फैली हुई है। आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, जो भगवान बुद्ध को ही भगवान मानते हैं, उनका और कोई भगवान नहीं है। आदरणीय मित्रों, जब आप 5 प्रकार से अपने श्वासों के माध्यम से बाहर बहती हुई वायु को, बाहर बहती हुई श्वासों का अवलोकन कर लेते हैं, सही से स्वाध्याय कर लेते हैं, तब आप बड़े से बड़े ज्योतिषी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको पता हो जाता है कि अब मेरी श्वास ऊपर बह रही है तो अब यह घटना घटने जा रही है, अब मेरी श्वास नीचे बह रही है तो यह घटना घटने जा रही है, अब मेरी श्वास दाया बह रही है, बायां बह रही है, दाया बह रही है तो यह घटना घटने जा रही है। आप निरंतर अपनी श्वासों के माध्यम से पता कर लेंगे कि अब मेरे साथ शुभ घटने जा रहा है कि अशुभ घटने जा रहा है। और अपने लिए ही नहीं, कब आपकी श्वास किस प्रकार से बाहर बह रही है, किस दिशा में, और यदि कोई व्यक्ति उसी दिशा से आकर आपसे कोई प्रश्न कर दे तो आप जो उत्तर देंगे उसके प्रश्न का, उसके जीवन में वही घटने वाला है। यानी कि आप दूसरे का भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। केवल अपनी श्वासों के विषय में यदि आपको यह ज्ञान प्राप्त हो जाए कि कौन सी दिशा में श्वास बह रहा हो तो उसके क्या लाभ हानि है, क्या शुभ और अशुभ फल है, यह रहस्य सब आपके स्वर विज्ञान में छिपा है, आपकी श्वासों में छिपा है। आदरणीय मित्रों, भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि का जो निर्माण किया, कैसे किया? सर्वप्रथम एक आकाश तत्व का निर्माण किया। आकाश तत्व से वायु तत्व का निर्माण हुआ, वायु तत्व से अग्नि तत्व का निर्माण हुआ, अग्नि तत्व से जल तत्व का निर्माण हुआ और जल तत्व से पृथ्वी तत्व का निर्माण हुआ। जब इन 5 तत्वों का निर्माण हो गया तो इस पूरी सृष्टि का इन 5 तत्वों ने मिलकर निर्माण किया। जितने भी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति, कीट और पतंग, मनुष्य, जो भी आपको दृश्यमान है, या पहाड़ और पत्थर, जल, सभी इन 5 तत्वों से निर्मित है। जितनी चीजों के मैंने नाम लिए, यह सारी चीजें कोई एक तत्व से निर्मित है, कोई 2, 3, 4 तत्व से निर्मित है। केवल इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त यह मनुष्य शरीर है जो 5 तत्वों से निर्मित है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आप जब श्वास लेते हैं तो यह 5 तत्व आपकी श्वासों के माध्यम से बारी बारी से भीतर निग्रह करते हैं। कब कौन सा तत्व बह रहा है तो आपकी श्वास कितनी बाहर आ रही है और किस दिशा में जा रही है, उसी से आप पता कर लेते हैं कि अब मेरे भीतर यह तत्व बह रहा है। और फिर पीछे चूंकि मैं चर्चा करते चले आ रहा हूं किस तत्व का कौन सा गुण है, वह आप पता कर लेते हैं और उस गुण के हिसाब से फिर आप अपने जीवन के क्रियाकलापों को करते हैं और सफलता असफलता के कारण बनते हैं। आप अपने जीवन में सफलता या असफलता प्राप्त करते हैं, शुभ अशुभ प्राप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की हम पहचान कैसे करें अपने भीतर कि कब कौन सा तत्व बह रहा है और उसके क्या गुण और अवगुण है। कौन सा तत्व बह रहा है तो हमें कौन सा कार्य करना चाहिए जो शुभ होगा और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए अशुभ होगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना।
उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद। हर हर महादेव।